हालांकि आज की जो क्लास है वो उसमें हम जो करेंगे वो करेंगे फील्ड स्टेटस वेरिएंट। अब फील्ड स्टेटस वेरिएंट क्या होता है कि इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ पहले। फील्ड स्टेटस वेरिएंट मतलब कि जब हम वाउचर को भी बनाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक वाउचर है कि सैलरी एक्सपेंस टू बैंक अकाउंट, मतलब पेमेंट का एक वाउचर है। तो ये इसमें शो कर रहा है कि यहाँ पर कि भाई टेक्स्ट के आगे स्टार लगा हुआ है, तो ये बीइंग सैलरी एक्सपेंस पेड फॉर द मंथ अप्रैल। मतलब ये कौन कौन सी फील्ड्स हमारे को यहाँ पे देनी है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हम इस वाउचर पे देना चाहते हैं, उनको हम बोलते हैं फील्ड स्टेटस वेरिएंट। जैसे डॉक्यूमेंट नंबर 1 यानी कि वाउचर नंबर 1, हम अदर लैंग्वेज में टैली की लैंग्वेज में वाउचर करते हैं, या इस लैंग्वेज में हम लोग क्या कर रहे हैं डॉक्यूमेंट नंबर 1। उसी तरीके से भाई क्वांटिटी हमारे को ज़रूरत नहीं है। बी ए मतलब आपका बिजनेस एरिया, भाई हैदराबाद ये डालना कंपलसरी है क्योंकि इसमें इसका स्टार लगा दिया है। सप्रेस हो या फिर जो हमने यहाँ पे क्रॉस देखा, सप्रेस मतलब होता है कि भाई आपको शो ही नहीं करेगा कि भाई क्वांटिटी वगैरह की भाई कितनी डालनी है, क्योंकि यहाँ पे कोई मतलब नहीं है क्वांटिटी का। तो ये डिपेंड करता है डॉक्यूमेंट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे लिखा रहा है कि द मेन पर्पज ऑफ द फील्ड स्टेटस वेरिएंट इज टू डिफाइनिंग द स्क्रीन टेम्पलेट फॉर द यूजर टू प्रोसेस द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन रियल टाइम। That requirement of the input levels is different for different business transaction. According to SAP already pre-configured the screen outlays, मतलब यानी कि SAP के अंदर ऑलरेडी बने बनाए होते हैं, तो हम उन्हीं को कॉपी करते हैं क्योंकि बहुत सारे हैं, तो हर एक को बनाना बड़ा बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतना याद रखना बहुत मुश्किल है। तो हम इसको सीखेंगे यहाँ पे कि देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि भाई आपका डिफाइनिंग पोस्टिंग वेरिएंट, जिसमें 3 टॉपिक है हमारे पास, जिसमें से डिफाइन आपका पोस्टिंग पीरियड, उसके बाद असाइन पीरियड, और उसके अलावा डिफाइन ओपन क्लोज पीरियड। तो अब ये तो लेकिन हमारे पिछले टॉपिक हैं जो बाय मिस्टेक यहाँ पर आ गया था, ये मैं इसमें आ रहा हूँ। डिफाइन फील्ड स्टेटस वेरिएंट, जिसका हमारा टी कोड है OBC4। उसके अलावा जो असाइन फील्ड वेरिएंट है टू कंपनी कोड को, वो है OBC5। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। मैं समझाने के लिए बस मैंने वीडियो डाली है, इसको स्टेप बाय स्टेप करना आपका हो जाएगा। तो इसको खोलने का तरीका मैंने बताया हुआ है आपको, भाई SPRO IMG। अच्छा, इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू में जाना है आपने। ये देखो यहाँ पे ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाओ SPRO, और यहाँ पे क्योंकि लास्ट टाइम हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग तक ही काम कर रहे थे, तो अभी तक खुलता ही है। अच्छा, उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल, इसमें भी न्यू ऑप्शन है, लेजर है, फील्ड एंड डिफाइन फील्ड स्टेटस वेरिएंट। इसका जो टी कोड है वो OBC4 है। देखते हैं खुलता नहीं खुला, थोड़ा इशू है। चलिए थोड़ा सा और चलते हैं, नेटवर्क की प्रॉब्लम थोड़ा सा, तो इसको हम जो है दोबारा से ही एक बार देखते हैं। नेट चल रहा है, चल रहा, ठीक है। एक बार दोबारा से कोशिश करते हैं ऑन करने की। यूज़र ओपन करते हैं, ये आपका 14ECC6, उसके अलावा SAN@377 SAN@377। कभी भी 3 बार से ज़्यादा पासवर्ड गलत ना हो जाए, नहीं तो वो लॉक हो जाएगा अकाउंट। ये आ गया। इसमें आपको सेकंड ऑप्शन में जैसे बताइए, बस ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे SPRO पे चलते हैं, PRO, और यहाँ पे आके इमेज, यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू आना है इस बार, ये न्यू। उसके बाद इसमें न्यू, यहाँ पे आएगा आपका लेजर, और यहाँ पे आएगा फील्ड, और फील्ड के अंदर डिफाइन फील्ड स्टेटस वेरिएंट। हमने इस पे आना है, इस पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद आपको ये स्क्रीन नज़र आएगी, ये है जो कि डिफ़ॉल्ट हमारा ये 01 बना हुआ है। अगर हम इसे खोल के देखें, क्योंकि 001 जो होता है वो SAP कंपनी जो है हमें डिफ़ॉल्ट बना के देती है। इसके फील्ड स्टेटस चेक करो, उसके पहले सिलेक्ट कर देते हैं, सिलेक्ट करा, अब इसे डबल क्लिक करते हैं तो ये सारे खुल गए। देखो आप, जैसे मटेरियल कंजम्पशन, ये सारे हमारे जो हैं डॉक्यूमेंट के अंदर ये फील्ड्स जो है ऑलरेडी इसमें बनी हुई हैं। तो जैसे कुछ चेक करना है तो आप आ जाओ मटेरियल अकाउंट के ऊपर, या कोई भी आपको सिलेक्ट करना हो कर लो। जैसे तो आप इसमें क्या करना, अपने फील्ड स्टेटस पे गए, आप इस पे आ गए, आने के बाद जनरल डाटा आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करके दिखा देगा कि भाई इसमें क्या क्या चाहिए। जैसे भाई असाइनमेंट नंबर, भाई ऑप्शन एंट्री है, टेक्स्ट नंबर ऑप्शन एंट्री, इनवॉइस नंबर
सप्रेसर नज़र नहीं आएगा। तो इसमें देख रहे हो आप कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है इसके अंदर, कंपलसरी कुछ नहीं है, अगर आपके लिए सिलेक्ट करो तो ही होगा। उसी तरीके से जो है यहाँ पर भाई एडिशनल अकाउंटिंग असाइनमेंट्स हैं, देखिए आप यहाँ पे आगे तो इसमें भाई ऑप्शनल एंट्री है, जैसे मेटेरियल नंबर डालना ऑप्शनल एंट्री मतलब शो करेगा, रिक्वायर एंट्री कोई नहीं है। मतलब यानी कि इसका मतलब होता है कि जब आप डॉक्यूमेंट के अंदर एंट्री करेंगे तो वो ओके हो जाएगी, सेव हो जाएगी। अब कि भाई आपको ऑप्शन क्योंकि दे रखा है, नहीं डालोगे तो भी है, डालोगे तो भी है। तो रिक्वायरमेंट एंट्री का मतलब कि कोई भी एक क्लिक हो गया, अगर रिक्वायरमेंट जैसे मैंने कहा ये क्वांटिटी है तो ये रिक्वायर्ड है। अगर मान लो आपने इसको नहीं भरा तो वो वाउचर जो है वो डॉक्यूमेंट जो सेव ही नहीं होगा, इसके लिए हम ये काम करते हैं। उसे से बिजनेस एरिया है, जिसमें अभी पोस्ट में एक्सेल में दिखा रहा था, आपने इस पर क्लिक करा तो ये रिक्वायर्ड हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन है तो फिर आपके पास वही सप्रेसर छुपा हुआ है, आपको नहीं पूछेगा ये आपसे। लेकिन अगर आपने ऑप्शनल एंट्री कर दिया तो इसका मतलब होता है कि बिजनेस एरिया आपका डालो ना डालो आपकी मर्जी है, तभी सेव होगा वो, ठीक है, फिर भी सेव होगा मतलब। तो ये है हमारा इस तरीके से। तो इसके लिए जो हमारे पास जो टी कोड होता है वो, इसको सिलेक्शन से बाहर आते हैं, टी कोड होता है आपका OBC4 होता है। जो OBC4 किया और आपने ये डायरेक्ट यहाँ पे खोल लिया, देखिए दोबारा से ये फील्ड आ गई, अब सेलेक्ट करना है आपने और इस तरीके से आपको ना एक अब आपने ओपन करा, इस पर क्लिक करो और ये आपका ओपन हो जाएगा। जिसको भी ओपन करके देखना है मेटेरियल अकाउंट का, आपको फील्ड स्टेटस चेक करना है तो इस पर क्लिक करो, यहाँ पे फील्ड स्टेटस पे आ जाओ, ये ऑप्शन आ गया इसके अंदर जनरल डाटा चेक करो जाके, तो कौन कौन सी चीज़ें इसमें ऑप्शन हैं। तो चीज़ें इस तरीके से हम लोग इसको अपनी कंपनी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर एक के लिए बनाना बड़ा मुश्किल है। तो आप ये काम भी कर सकते हैं अपने न्यू एंट्री के थ्रू। जैसे अब यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर आपकी न्यू एंट्री है, जिस नाम से आपको बनाना है न्यू एंट्री में जाके वो मैंने सारा फाइल के ऊपर दे रखा है। लेकिन हम प्रॉब्लम ये होती है कि इतनी सारी एंट्री से करना मुश्किल है। देखिए अब मैं लिस्ट नीचे कर रहा हूँ, देखो इतना करना बहुत मुश्किल है। तो ये बनाने के लिए बस समझ लो कि हमारे को पूरा महीना चाहिए। तो इससे बेस्ट तरीका ये होता है कि आपको जिस कंपनी का भी आपको चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत सारी फील्ड्स हैं, तो हम जैसे मैंने कहा इसको सिलेक्ट करके चेक करते हैं ये मैं, क्योंकि हाँ ये चीज़ें अब आप ये देखिए कितने सारे बने हुए हैं। तो इसको हर चीज़ को बनाना बड़ा मुश्किल है। देखिए अब लास्ट हम देखने कितने कहाँ तक जा रहे हैं, ये जा रहे हैं तकरीबन इतने ऑप्शन के आसपास, ये है तकरीबन जी आपके 70 बनते, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है इतना बनाना। तो इससे बेस्ट तरीका यही होता है कि हम जो है कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी करने का तरीका भाई इसमें भाई आपने जैसे पहले इससे बाहर आते हैं और यहाँ पे आने के बाद भाई सबसे पहले आपने इसको सिलेक्ट करा और सिलेक्ट करने के बाद मैंने सारा कुछ उसमें दे रखा है और चेक जरूर कर रहा है। ये देखिए आपने क्या पैटर्न करना है, आपने खोला वेरिएंट खोलने के बाद आपने आना नीचे, ये देखिए ये आपकी स्क्रीन आ गई, ये देखिए मैंने आपको दिखा दी वो स्क्रीन। उसके बाद आपने करना ये कि इसको कुछ नहीं, ये स्क्रीन को हम लोग क्या करेंगे, देखिए फील्ड स्टेटस पूरा। तो जब मैंने फील्ड स्टेटस खोला उस 001 का तो मुझे ये शो दे दिया जो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया। देखिए अब ये सारी चीज़ें वही आ रही हैं। अब मान लो इसको ओपन करके देखना है, या जो आपने इसके अंदर क्या कौन से ऑप्शन है तो वो भी मैंने शो कर जो मैंने आपको दिखाए थे अभी। ये देखिए ये रहा फील्ड स्टेटस, मैंने सेलेक्ट करा और उसके बाद मैंने भाई फील्ड स्टेटस को क्या करा है, ये देखिए ये रहा भी ऑलरेडी देखिए लिखा मैंने ऊपर यहाँ पे। और इसको हम जो है सिलेक्ट एंड कॉपी इट, कॉपी करने के लिए आपको भाई कॉपी एज पे क्लिक करना है। मैंने लिखा हुआ है कॉपी एज, देखिए नीचे आ रहा है यहाँ पे कॉपी एज, आपने सिलेक्ट करा और कॉपी एज कर दिया। जैसे आप कॉपी एज करेंगे, कॉपी एज करते ही आपके पास ये आ जाएगा। ये देखिए अब इसमें करना ही आपको भाई उसको जैसे आप उसको ओके करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करते साथ ही 41 आपका लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखिए 41, ठीक है। आपने ये करा, देखिए यहाँ पर लिखा है आपने सबसे पहले तो एक काम जरूर करना है, 001 आ रहा है इसके नाम को चेंज करना है। जैसे आपको अपना जो रखना है, जैसे BT01 मेरी कंपनी कोड है तो मैंने इसका नाम भी यही रख दिया, 01 कर दिया। उसके बाद इसको जैसे आप लिखेंगे आगे, जैसे ये लिखा है आप देख रहे हैं BT01 मैंने चेंज करा है, BT जैसे BT फील्ड स्टेटस फॉर 001 लिखा है, ऐसे मैंने फील्ड स्टेटस फॉर BT01 कर दिया। और जैसे आप एंटर मारेंगे, एंटर करते के साथ ही मैसेज आ जाएगा आपके पास। और ये मैसेज आने के बाद आपने इसे ओके करना, ओके करने के बाद फिर से वो रिक्वेस्ट के लिए पूछेगा, सेव कंट्रोल ऐसे सेव भी करना है आपने। सेव कर देंगे तो आपके पास ये लिस्ट आ जाएगी। ये देखिए लिस्ट आ गई। और ये लिस्ट आने के बाद आपके पास फिर वैसे आपने जाना है कि ओपन करके देखा, ओपन करने के बाद जनरल डाटा चेक करना है। और ये देखिए ये हो गया आपका भाई ये सब चीज़ें। तो इसी तरीके से उसमें भी वही चीज़ मैंने जो आपको बताई वो उसी तरीके से करनी है आपने। अब ये होने के बाद आपने क्या करना है, इसको असाइन करना है। तो असाइन करने का तरीका इसमें बहुत सिंपल है, आप आ जाओ OBC 5, ये देखिए सारी डिटेल मैंने जो दिखाई है। अब ये देखिए ना, अब आ जाओ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग फील्ड और असाइन कंपनी कोड टू फील्ड स्टेटस। अब असाइन करना है, असाइन करने का तरीका होता है कि एक तो टी कोड लगा दो आप OBC 5, या फिर जो है पाथ यूज़ कर लो। इसके लिए आप यहाँ पे /n करा और यहाँ पे आने के बाद भाई SPRO
700 IMG, और यहाँ पर आके आपने कर दिया सेम था हमारा ये न्यू के अंदर फिर से न्यू, और उसके बाद लेजर, और उसके बाद आपने फील्ड, और उसके बाद आपने असाइन। ये इसमें कुछ नहीं करना आपने, जस्ट आपकी यहाँ पे कंपनी होगी, ये कंपनी कोड है, पोजीशन में जाओ, पहले कंपनी कौन सी है आपकी, मैंने कहा जी BT01 है, 01, बस यहाँ पे BT01 आ गई। देखिए आप यहाँ पे आके कि यहाँ पे BT01 का फील्ड स्टेटस वेरिएंट जो मैंने बनाया था वो बना हुआ, बस आपका इतना ही काम है, यही है बस। देखिए इसमें मैंने डाल रखा है, ये आप आए और यहाँ पे आके देखिए ओपन करा आपने, ये वो ओपन हुआ। आपने क्या करना है, BT वेरिएंट को जो मैंने बनाया था पीछे, ये थोड़ा वी विल असाइन एंड क्लिक ऑन पोजीशन। देखिए आप हमने यही करना है कि बस इसके अंदर जो मैं अभी जो नेक्स्ट स्क्रीन आ रही है ओपन होते ही आपने सेलेक्ट करना है और उसके अंदर ये करना है। देखिए मैंने जो करा है ये लिखा हुआ है वी विल असाइन एज गिवन बिलो, क्लिक ऑन पोजीशन। जो पोजीशन टैब था पता ही आता ही है, यहाँ से हम कंपनी कोड सेलेक्ट कर लेंगे, कंपनी कोड हमारा BT01 ये आ गया, और उसके बाद साथ में फील्ड स्टेटस ये लिखना है और उसके बाद सेव कर देना, बस आपका इतना ही काम है। ये हमारा जो है आज का चैप्टर है।